इंडस्ट्री के आजू बाजू बहुत सारे मिथ्स है। तो बॉलीवुड में सिर्फ गॉडफादर या कनेक्शन से ही काम मिलता है, टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं होता है। अभी हम के लिए जैसे आजकल बहुत सारे ओटीटीज भी आ गए जिसकी वजह से टैलेंट्स जो आउटसाइडर्स है उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ओके। बॉलीवुड में फ्रेशर्स को जल्दी काम इसलिए नहीं मिलता है बिकॉज दे आर। बट ये कांटेक्ट कहाँ से लाए? प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर हाँ, का कांटेक्ट कहाँ से लाए? ये आपको नया आउटसाइडर है। फर्स्ट ही कैन डू वन थिंग, वो 10 अच्छे। क्या ये सच है कि कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ एस्टैब्लिश एक्टर को ही कास्ट करते हैं, नए चेहरे को चांस नहीं देते? ऑडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, रोल तो पहले से ही डिसाइडेड होता है। लोग बोलते हैं बॉलीवुड में रोल पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्या ये सच है? हाय अंकित, कैसे हो आप? हेलो, आई एम गुड, आई एम वेल गुड। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। यू वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुडे। श्योर श्योर, वी कैन स्टार्ट। अंकित, कैन यू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस? ज़रूर ज़रूर। सभी को नमस्कार और मेरा नाम है अंकित दुबे। आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर सिंस 2018। मेरी जर्नी 2018 से स्टार्ट हुई थी एज एन आर्टिस्ट, बट लेटर आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी एज एन कास्टिंग डायरेक्टर। एंड धीरे धीरे जर्नी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते गए, छोटे से बड़े प्रोजेक्ट पे पहुँचे। एंड करंटली वी आर डूइंग एंड 3 मूवी हमने जो कि कर चुके हैं। और आगे भी मिशन है हमारा कि हम जो भी अपकमिंग टैलेंट्स है उनको एक अच्छे कैरेक्टर, जो उनका एक डिज़ायर है, एक उन्हें वो कैरेक्टर रोल मिले और वो कास्ट हो अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए। दैट्स ग्रेट। अंकित, एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के आजू बाजू बहुत सारे मिथ्स है, तो आज हम वो सारे मिथ्स के बारे में बात करेंगे। श्योर श्योर, तो जरूर चलो शुरू करते हैं। जरूर जरूर। यस। लोग कहते हैं बॉलीवुड में सिर्फ गॉडफादर या कनेक्शन से ही काम मिलता है, टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं होता है। अभी आप देखेंगे, अभी आज के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्टर्स है, जैसे मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, दे आर ऑल्सो आउटसाइडर्स। वो भी आउटसाइडर थे बट उनकी एक टैलेंट थी। और मेन चीज होता है पेशेंस। आपको पेशेंस रख के कंटिन्यूस काम करते रहना है। हाँ, ये बात सही है कि जो भी बॉलीवुड में जितने भी अपकमिंग एक्टर्स हो जिनको इजीली कास्ट मिल जाते हैं वो गॉडफादर के थ्रू ही मिलता है, जो कि मीन्स एक रेफरेंस के थ्रू ही जाता है। बट एक अगर टैलेंट है तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर करके वो एक बॉलीवुड तक पहुंच सकता है। जस्ट लाइक अगर वो कोई एक न्यू टैलेंट है और वो काम करना चाहता है, उससे काम नहीं मिल रहा है, तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकता है। जस्ट लाइक वो उसने म्यूजिक एल्बम कर लिया या उसने ऐड कर लिया या कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे आजकल बहुत सारे ओटीटीज भी आ गए जिसकी वजह से टैलेंट्स जो आउटसाइडर्स है उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज पहले के टाइम पे थिएटर्स मूवी चलती थी तो सिलेक्शन प्रोसेस जो था बहुत काफी टफ था बिकॉज बहुत लोगों को काम नहीं मिल पाता था। बट जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, जैसे अमेजोन मिनी, देन एमएक्स प्लेयर, देन हंगामा प्ले, तो ये काफी सारे ओटीटी है जो एक टैलेंट को एक सही एक पोजीशन देता है, एक एक उसे अच्छा एक क्या बोलते हैं हम, उसे अच्छा बूस्ट देता है, एक अच्छी प्रोफाइल एक क्रिएट करने का मौका मिलता है। फिर धीरे धीरे फिर स्टेप बाय स्टेप दे कैन एंटर इनटू बॉलीवुड। एक्चुअली में बॉलीवुड में फ्रेशर्स को जल्दी काम इसलिए नहीं मिलता है बिकॉज दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड। ठीक है, अगर थिएटर आर्टिस्ट की हम बात करें, अगर उसने थिएटर किया हुआ है तो ठीक है, उससे काम मिलने का चांसेस थोड़े हैं। बट अगर किसी ने नॉर्मल इंस्टीट्यूट से या खुद सेल्फ लर्निंग करके अगर वो बॉलीवुड में डायरेक्टली जा रहा है, ही इज अप्लाइंग फॉर अ मूवी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज हम लोग वेल ट्रेन एंड जो एक्सपीरियंस एक्टर्स होते हैं मोस्टली उनको ही लेते हैं। बट ओटीटीज एंड एड के लिए ये सब बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स, उसमें कंपलसरी नहीं होते। तो टैलेंट्स जो भी आउटसाइडर जो भी आ रहे हैं मुंबई या जो मुंबई में रहते हैं, वो पहले वेल प्रिपेयर हो जाए, पहले अपनी प्रोफाइल बना ले, सेल्फ ग्रूमिंग कर ले एंड एक अच्छा कांटेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स के जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हर एक एक्टर्स और आर्टिस्ट के लिए, कि वो एक अच्छा लिस्ट का एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉन्टेक्ट मेंटेन रखे। अगर उसके पास कॉन्टेक्ट नहीं है प्रॉपर, अगर कुछ चीजें नहीं है कॉन्टेक्ट, तो वो फिर किससे भेजेगा? फिर वो फ्रॉड एंड स्कैम के चक्कर में आता है, जो कि आज के टाइम पे काफी हो रहा है। तो उसे एकदम स्मार्ट वे में एक कास्टिंग लिस्ट अपनी तैयार करनी है, एक कांटेक्ट बनाना है
एक प्रोफाइल बनाना है, एक अपने स्किल्स पे जो क्राफ्ट होती है, एक्टिंग की क्राफ्ट होती है, जैसे नवाज सर ने बताया, नवाज एंड पंकज त्रिपाठी जो बताते आते हैं कि एक नेचुरल एक्टिंग में कैसे आपको अपनी क्राफ्ट को कैसे इंप्रूव करना है, ओके। कि जिससे वो एक ओवर एक्ट ना दिखे, एक आपको एक नेचुरली दिखे। अगर मिक्स्ड इमोशन वाला कोई कैरेक्टर है, तो अगर वो नेचुरली कर रहा है तो वो काफी बेटर कर सकता है, अगर वो काम रह के नेचुरली कर रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसे वेल प्रिपेयर करके वो आगे बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कॉन्टेक्ट कहाँ से लाए? प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर हाँ, का कॉन्टेक्ट कहाँ से लाए? ये आपको देखो, आजकल तो सोशल मीडिया इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो उसमें आपको काफी सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए या प्रोडक्शन हो गए जो ऑडिशंस एंड रिक्वायरमेंट, कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स उनके पोस्ट होते रहते हैं ओके। बैक टू बैक। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर आप उनके इंस्टा पेज पे जाके अगर आप फाइंड आउट करोगे, तो उनके इंस्टा पेज पे वो सारे कास्टिंग अपडेट डाल देते हैं। जैसे शानू शर्मा अगर आप जानते रहोगे, तो धर्मा प्रोडक्शन के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है। ओके। फिर मुकेश छाबरा हो गए, फिर अभिषेक बैनर्जी हो गए जो कास्टिंग भी का करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप इनके कास्टिंग पेज पे जाते हो, इंस्टा पेज पे जाते हो, इंस्टाग्राम पेज पे, तो उधर आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स आती रहती है वो सब पोस्ट होते रहते हैं। और ओके। आपको धीरे धीरे ऐसा डाटा कलेक्शन करना है। आर्टिस्ट, व्हाट वी से, कास्टिंग डायरेक्टर्स के एंड कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, जो शूट दिलाते हैं, उनके आपको कॉन्टेक्ट रखने हैं। फिर आप धीरे धीरे कर करके, मीन्स जैसे आपने पहले 20, अभी कोई नया टैलेंट है, राइट, कोई नया आउटसाइडर है, फर्स्ट ही कैन डू वन थिंग, वो 10 अच्छे कॉन्टेक्ट्स जो कास्टिंग वाले होते हैं पहले वो रखे। फिर 10 के बाद वो 10 से बात करे, अपनी प्रोफाइल भेजे, फिर धीरे धीरे उसको काम मिलना चालू होगा जब वो सेट पे जाएगा। और जब भी आर्टिस्ट या कोई भी सेट पे जाता है, देर आर नंबर ऑफ पीपल्स, जिसमें आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो आपको बूस्ट अप करने में मदद करते हैं। आप लोगों से रिलेशन बनाओ, बस आप अपने काम से काम रखोगे, तो वो फिर कोई यूजफुल नहीं नहीं होता होगा। है। आपको एक एक्टर के साथ साथ आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी रहना बहुत जरूरी है। आपको एक हम्बल रहना, एक डाउन टू अर्थ रहना। अब वेदर आप डायरेक्टर से बात कर रहे हो, तब भी आपका वही एक बिहेवियर होना चाहिए। और जब आप एक स्पॉट बॉय से बात कर रहे हो जो आपको पानी देते हैं और बाकी सर्विस देते हैं, उनसे भी वैसे ही बात करना। अगर आप, इफ यू आर हम्बल, यू आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग, तो फिर आपसे लोग कनेक्ट होते हैं, लोग को अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपसे काम करना। फिर धीरे धीरे आपका ये चीज आपके ग्रोथ में आपका फिर अच्छा मदद करता है, ऐसा ओके, है। गॉट इट। क्या ये सच है कि कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ एस्टैब्लिश एक्टर को ही कास्ट करते हैं, नए चेहरे को उन लोग चांस ही नहीं देते? ऐसा जरूरी नहीं होता है। अभी क्या होता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टर। एक एक्टर ऐसा होता है कि जो थिएटर बैकग्राउंड से होता है और वो अपने अपने लुक के ऊपर मैक्सिमम ऑडिशंस बना के रखते हैं। तो ऐसे एक्टर्स का क्या होता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनको, उनकी प्रोफाइल्स में उनको स्पार्क नजर आता है। और जब आपके प्रोफाइल में, आपकी एक एक्टिंग वाली प्रोफाइल में, जब एक कास्टिंग डायरेक्टर को स्पार्क नजर आए, तो आप समझ जाओ कि उसे वो पसंद आए और शॉर्टलिस्ट भी हो सकता है। अगर एक बार, अगर इफ फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, अगर कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आ रहा है, इट मीन्स डायरेक्टर को भी पसंद आ सकता है। तो जो ये फर्स्ट टाइप वाला एक्टर है जो थिएटर बैकग्राउंड से, जिसने अपनी ऑडिशंस बना के रखी है, ही इज फ्रेशर, आप समझो कि वो फ्रेशर है, बट उसने मेहनत किया है, उसने थिएटर किया है, एंड उसने अपने लुक के ऊपर 5-6 डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर उसने ऑडिशंस बना के रखे, तो उससे काम मिलना पॉसिबल है। बट अब दूसरे टाइप के एक्टर्स क्या होते हैं कि वो उनकी एक्टिंग, चलो उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट से सीखा है, उन्होंने वेल प्रिपेयर है, ठीक है, बट वो एक ही ऑडिशन बना के रखते हैं, 2 ऑडिशन बना के रखते हैं। और वो 1-2 ऑडिशन बना के रखना और फिर वो फॉलो अप नहीं लेना, वो कास्टिंग डायरेक्टर को एक प्रोफेशनली कंप्लीट प्रोफाइल नहीं भेजना। बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर मोस्ट ऑफ ऐसी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर देते हैं जो इनकम्प्लीट प्रोफाइल रह जाती है। जैसे कि किसी ने खाली प्रोफाइल भेज दिया, फोटोज नहीं भेजे, या किसी ने प्रोफाइल तो भेज दिया बट ऑडिशंस नहीं भेजे, या तो फोटोज भेज दिया, ऑडिशन भेजना ही बाकी है। तो ऐसे इनकम्प्लीट प्रोफाइल के वजह से कास्टिंग डायरेक्टर जो न्यू कमर्स होते हैं उनको मीन्स फिर रिजेक्ट कर देते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं करते। बिकॉज उनको भी पता है अभी ये अनप्रोफेशनल, जब ये अपने प्रोफाइल भेजने में है तो सेट पे भी रह सकता है। बिकॉज आपकी एक एक चीज़, वो चाहे प्रोफाइल भेजना हो या बात करना हो या बिहेवियर हो, डिसिप्लिन हो, अप्रोचिंग हो, हर एक चीज़ वो आपका सामने वाला नोटिस करता है। तो आपको बहुत ही प्रोफेशनल रहना पड़ता है ये सब चीज़ों में। और बात रही जो एस्टेब्लिश एक्टर्स है, उनको ही मोस्ट ऑफ काम क्यों मिलता है, बिकॉज क्या होता है कभी कभी, बिकॉज
कास्टिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर भी यही चाहते हैं, एक प्रोडक्शन हाउस भी यही चाहता है कि हमें एक अच्छा एक्टर मिले, एक अच्छा परफॉर्मर मिले जो सेट पे आके, शूट पे आके हमारा शूट फटाफट अच्छे से खत्म कर दे। मीन्स बार बार टेक ना लेना पड़े उसे, या ओके। बार बार वो परेशान ना करे, या बार बार उसको टेक देने में प्रॉब्लम ना हो। एक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मेन यही चाहते हैं कि एक हमें अच्छा एक्टर मिले, एक परफॉर्मर मिले जो हमारा शूट निकाल के दे दे। ओके। बिकॉज बहुत से बार ये होता है कि नए एक्टर्स को ले लेते और फिर क्या होता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जिससे चीज़ें ऑन सेट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे मतलब डायरेक्टर अपने सीन्स नहीं निकाल पाता है, उससे लेट होता है, उससे प्रोड्यूसर्स को जवाब देना होता है। प्रोड्यूसर्स का ओवर टाइम की वजह से प्रोड्यूसर्स का भी बजट बढ़ता है, फिर ओवर बजटिंग भी होता है। डेट्स वाई एक कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप उनको एक अच्छा वेल ट्रेन एक्टर्स ला के दो जो कि परफॉर्म कर सके। अब इसमें बात ये आती है कि फिर क्या नए लोग को काम नहीं मिलेगा क्या? मीन्स नए लोग को काम भी मिल सकता है, बट इफ दे आर वेरी प्रोफेशनल विद देयर एवरीथिंग, वो चाहे प्रोफाइल भेजने में हो, या ऑडिशंस भेजने में हो, या फोटोज भेजने में हो, तो ये सब में उनको प्रोफेशनल रहना पड़ता है। और फोटोज में भी क्या होता है कि बहुत से बार कास्टिंग वाला इरिटेट इसलिए हो जाता है बिकॉज जो न्यू कमर्स आउटसाइडर्स होते हैं उनको पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली प्रोफाइल्स भेजने कैसे। बहुत से लोग राइट। सेल्फी पिक्स भेज देते हैं। अब सेल्फी पिक्स आप भेजोगे तो फिर इट डजंट मेक अ सेंस, बिकॉज आपकी एक वाइट फोटो, एक आपकी पर्सनैलिटी, एक आपका लुक, वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नॉट ओनली योर फेस, आपकी पर्सनैलिटी भी एक्टिंग के लिए मैटर करती है। तो इसके लिए आपको, अगर आप प्रोफेशनली भेज रहे हो, अगर आप आउटसाइडर भी हो बट आपने वेल ट्रेंड हो, आपने थिएटर किया है, आपने मेहनत किया है, आपने अपने क्राफ्ट पे काम किया है, ग्रूमिंग पे काम किया है, और आपने अपने लुक के ऊपर 5-6 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स के आपने ऑडिशंस बना के रखे हुए और आप वही भेज रहे हो, एंड वीकली आप फॉलोअप ले रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन गेट द वर्क। एंड आपको वर्क ही नहीं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं अगर आप ये मेंटेन रख रहे हो। तो ओके। ऐसा है ये। तो आपने एक चीज बोली कि एक एक्टर को हम्म। अपना शूट डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में करके रखना चाहिए। यस यस यस। ओके। एंड आपने एक प्रोफाइल की बात किया, तो आप एज ए कास्टिंग डायरेक्टर प्रोफाइल में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो पहले अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्टिस्ट का नाम हो गया, एज हो गया, हाइट हो गया, ओके। फिर उसकी वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो कैसे कैसे शूट्स में इंटरेस्ट है। एक फॉर्म भी आता है एक प्रोफाइल का जो कि हम डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर देंगे, जिससे एक आर्टिस्ट को एक पता चले कि एक प्रोफाइल कैसा, उस प्रोफाइल में क्या क्या फिल करना जरूरी होता है। तो उसमें आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया, ऑडिशन लिंक डाल दिया, इंट्रोडक्शन लिंक डाल दिए, फिर बाद में आपके इंटरेस्ट, आपके कौन से प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कैसे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, आपने वो मेंशन कर दिया। आपके हॉबीज़ क्या है, आपके स्किल्स क्या क्या अच्छे हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोफाइल तभी हो जाता है। अगर आप जस्ट एक नाम, एज, हाइट लिख के भेज रहे हो तो भी इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाता है। इससे क्या, कास्टिंग वालों को आपके बारे में नहीं पता चलेगा, और जब तक वो आपको नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, ही कांट एनालाइज यू, और उसको नहीं समझेगा कि वो आपको किस कैरेक्टर के लिए कास्ट करे। तो इसके लिए कंप्लीट प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आती है ऑडिशन के ऊपर। अब ऑडिशन पे क्या होता है कि ऑडिशन पे लोग, बहुत से लोग, मेजरली जो आर्टिस्ट कंप्लेन करते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, उनको काम इसलिए नहीं मिलते रहते हैं बिकॉज वो उनके ऑडिशंस प्रॉपर नहीं होते। उन्होंने बस 1-2 ऑडिशंस बना के रखते हैं एंड उस पर ही वो वर्कआउट करते हैं, वही सबको भेजेंगे और वही सब कुछ होगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 4 से 5 अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर में पहले आपको ये जस्टिफाई करना है कैमरे के सामने कि आपका जो लुक है वो किस किस कैरेक्टर के लिए जा रहा है, किस किस ओके। कैरेक्टर के लिए फिट है। अगर इस सपोज मैं आपकी बात करूँ तो आपका अगर अभी जो लुक है वो किस किस कैरेक्टर में प्ले अच्छा कर सकता है। अभी जैसे कि आपका डॉटर के लिए अच्छा जा सकता है, एक कॉर्पोरेट, व्हाट वी से, एक कॉर्पोरेट में एक जो एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए जा सकता है, एक रिसेप्शन के लिए जा सकता है, एक सीईओ के लिए जा सकता है। तो मीन्स आपको वैसा कैरेक्टर बिल्ड करके आपको वैसे ऑडिशंस बनाने हैं, और ज़्यादा नहीं, आपको 4 से 5 बनाना है जो कि आपके फेस पे पॉसिबिलिटीज़ है जो कैरेक्टर्स के, वो बना के रखना है एंड आपको वही भेजना है। अगर आप वो भेज रहे हो, फॉलोअप्स ले रहे हो, तो फिर आपको काम मिलने से कोई नहीं रोक सकता है फिर। बट एज अ फ्रेशर एक इंसान ओपन टू एनी कैरेक्टर रहता है, मतलब उसको कोई भी कैरेक्टर में फिट कर दो, उसे बस काम चाहिए रहता है। ओके, तो आप बट क्या सजेस्ट बट करोगे? ये एक एक्टर की तरफ से उसकी सोच होती है कि यार मुझे कोई भी काम मिल जाए, मैं काम कर लूँ, वर्कलिंग मिले, फिर आगे का देखेंगे, अपन करेंगे। बट एक कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर इस वजह से नहीं सोचते हैं। वो ये वैसे सोचते हैं कि जो मेरे पास कास्टिंग लिस्ट आई है, जो कैरेक्टर्स आए,
इन कैरेक्टर्स में से ये कहाँ बैठ सकते हैं। ओके, और राइट। अगर अगर आप कास्टिंग वाले को टाइम दे दोगे कि भाई मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दो, आप कोई भी कैरेक्टर दे दो, आपके हिसाब से जो भी काम रहे मिले दे दो, हाँ, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर को फिर वो टाइम उससे लगेगा समझने में कि यार इसको कौन से कैरेक्टर में डालूं। ओके, बिकॉज जब आप खुद को अपने आप को जब अच्छे से नहीं पहचान सकते हो तो सामने वाला आपको कैसे पहचानेगा। राइट, टोटली। तो आपको मैंने वही बताया कि आपको स्पिरिचुअली भी रहना है एंड एक डिसिप्लिन में एक आपको एग्जीक्यूशन करते रहना है अपने ऊपर कि यार मेरा मेरा अगर फेस है, मेरी पर्सनालिटी है, तो वो किस कैरेक्टर के लिए जा रहा है और मैं कौन से अच्छे कैरेक्टर्स कर सकता हूँ। तो वो आपको खुद विजुअलाइज करना है। अगर आप सामने वाले को टाइम दोगे तो मैं आपको सही बताऊँ तो 100-200 प्रोफाइल डेली आती है। एक रिक्वायरमेंट के पीछे एक कास्टिंग डायरेक्टर को कम से कम 200 या 100 प्लस प्रोफाइल्स आती है। और उसमें अगर वो एक को समझने के लिए गया कि यार ये कौन सा कैरेक्टर के लिए, तो उससे उतना वक्त नहीं मिलेगा। वो फिर आपको रिजेक्ट कर देगा या आपको बोलेगा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बताता हूँ। तो इसके लिए सेल्फ विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस कैरेक्टर के लिए बनो, आपका फेस किस कैरेक्टर के लिए बनो, आपकी पर्सनैलिटी किस कैरेक्टर को एक प्रेजेंट करती है। तो ओके, वही आपको सेल्फ विजुअलाइजेशन खुद से करना है। और एक बार आप सेल्फ विजुअलाइजेशन करके एक अलग अलग कैरेक्टर्स बनाते हो तो कास्टिंग वाला देख के उससे फिर वो उसको और मैनिपुलेट करता है, उसको और एक्सपेंड करता है कि यार ये वाला कैरेक्टर तो अच्छा कर रहा है, फिर ये भी कर सकता है। अगर वो एम्प्लॉय का कर रहा है तो बॉस का भी कर सकता है। फिर अगर वो कोई मैनेजर का कर रहा है तो वो फिर और भी अच्छे कैरेक्टर्स कर सकता है। तो वो जस्ट सेल्फ विजुअलाइजेशन खुद से करना है, फिर कास्टिंग वाला भी आपकी हेल्प करेगा। ओके, यस, गॉट इट। ऐसा है। ऑडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी है, रोल तो पहले से ही डिसाइड होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होते। अब जो रोल्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो एक आर्टिस्ट के प्रोफाइल्स एक ही नहीं, मतलब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वेर इट इज़, अगर वो एक वेल एक्सपीरियंस है या आउटसाइडर है, ट्विटर से करके आया है, तो वो प्रोफाइल पहले चेक होता है कि आपका प्रोफाइल कितना वर्क कर रहा है वो रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, उसमें फर्स्ट पहले वो ये देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके ऑडिशंस आपने जो बनाए हैं या आपने जो ऑडिशंस दिए हैं वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपकी स्किल्स कितना है, मतलब जो एक रिक्वायरमेंट है। समझो अभी एक फार्मर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक फार्मर चाहिए, ठीक है। तो एक आर्टिस्ट में ये देखा जाता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है और जो उसकी एक्टिंग स्किल्स है वो एक फार्मर के कैरेक्टर से कितनी मैच हो रही है। अभी बहुत से बार ये होता है कि एक समझ लो एक अप मार्केट लड़का है, ठीक है, हम्म, ही इज आउटसाइडर, ठीक है, उसने इंडस्ट्री में जस्ट अब स्टेप किया, अभी एक पहला कदम रखा है, वो ऑडिशन के लिए आया एंड इज वेल ट्रेन, समझो वो एक स्वेटर किया हुआ है, ठीक है। बट अभी द रिक्वायरमेंट किसकी चल रही है, फार्मर की चल रही है कि एक फार्मर चाहिए हमें। और अगर वो समझ लो अब वो अप मार्केट है, काफ़ी गोरा छिट्टा हाइटेड है, तो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी फार्मर वाली तो है नहीं, नहीं है। ठीक है। तो उसकी पर्सनैलिटी एक अलग कैरेक्टर्स के लिए आ जाती है, बट वो फार्मर वाली नहीं आती है। तो जो एक उन लोग एक ऐसा पर्सनैलिटी है, एक ऐसा एक्टिंग वाले देखते हैं कि जो एक फार्मर के कैरेक्टर्स के लिए बहुत फिट रहे और सही रहे। तो उसके अकॉर्डिंग मीन्स ऐसे बहुत से बार होता है। इसलिए मैं आपको वही पहले भी मैंने क्वेश्चंस में यही बताया कि जहाँ पे भी आर्टिस्ट ऑडिशंस के लिए जा रहे, फॉर सपोज आराम नगर फेज 2 में कोई भी ऑडिशन चल रहे, कोई भी मुकेश छाबरा या समझ लो कास्टिंग बे के ऑडिशन चल रहे, तो आपको पहले ये पता करना है। आप उनको कॉल कर लो, उनके प्रोडक्शन में या तो उनके कास्टिंग एजेंसी में कॉल कर लो। पहले आप पूछो कि किस चीज़ की ऑडिशन है, किस कैरेक्टर का ऑडिशन है। अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी है तो आप जाके ऑडिशन दो। अगर आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, इफ सपोज समझ लो 5-6 रिक्वायरमेंट है, समझ लो 5 कैरेक्टर का ऑडिशन चल रहा है, तो वो 5 कैरेक्टर किस चीज़ का है वो आप पहले पता करो और आपको वो बता दिया जाता है। अगर आप कास्टिंग एजेंसी में बात करते हैं कि आई एम आर्टिस्ट और मेरी ये प्रोफाइल है, मैं इधर रहता हूँ और ये ऑडिशन के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो ऑब्वियसली जो असिस्टेंट होते हैं कास्टिंग वालों के, कास्टिंग असिस्टेंट या जो रिसेप्शन वाले होते हैं कास्टिंग एजेंसी के, वो सब आपको डिटेल्स बता देते हैं कि सर अब ये कैरेक्टर्स का ऑडिशन चल रहा है, ये ऑडिशन है, ये टाइमिंग पे है। तो अगर आप उस पर फिट बैठते हो, आपको लगता है कि आपका कैरेक्टर, आपका पर्सनैलिटी है, तो आप जाइए। अगर नहीं करता है तो आपको फिर वो वेस्ट नहीं करना, आपको एक एफर्ट जो आप डाल रहे हो वो आपको राइट डायरेक्शन में डालना है। ओके, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डालना है। बिकॉज बहुत से बार क्या होता है कि लोग काम के चक्कर में पहुंच जाते हैं, पूरा दिन उनका खराब होता है, 2 से 3 घंटे खड़े होते हैं, वो ऑडिशंस भी अच्छा देते हैं, सेल्फ बिलीव भी रखते हैं, एक एक फेथ रखते हैं कि यार चलो हो जाएगा, बट वो रिजेक्ट इसी वजह से हो पाते हैं बिकॉज वो कैरेक्टर उस पर मैच नहीं करता है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप
आपकी पर्सनैलिटी मैच हो रही है क्या कैरेक्टर से, अगर वो मैच हो रही है तभी आप आगे बढ़ो। अब जब आपकी पर्सनैलिटी मैच करेगी कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर आप ऑडिशंस देने जाओ तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बट ओके। इफ सपोज रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपकी पर्सनैलिटी कुछ और है और आप जा रहे हो, तो फिर वो वेस्ट है। हाँ, इससे आपका ये हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए ऑडिशन देने का, बट वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। तो आपको एक स्टडी करके फिर ही जाना है। और बात रही कि आपने जैसे पूछा कि जो कास्टिंग होते हैं, जो लीड्स होते हैं, वो ऑलरेडी प्लान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कास्टिंग एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है। पहला हमारा एक मेन लीड आता है, फिर सपोर्टिंग लीड आता है, सेकेंड लीड आते हैं, फिर प्राइमरी कास्टिंग आती है, फिर सेकेंडरी आती है, फिर टर्शरी आती है, फिर कैमियो आता है, फिर व्हाट वी से फीचर कास्ट आता है। तो देर आर नंबर ऑफ कास्टिंग। तो अब कास्टिंग में क्या होता है कि जो लीड वाले होते हैं वो प्रोड्यूसर्स एंड जो इन हाउस जो लेबल चैनल वाले होते हैं वो डायरेक्टली उनको कास्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो लीड है एंड जो सेकंड लीड है, जो सपोर्टिंग रोल्स है, वो सारे पहले से कास्ट हो गए रहते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी पे। तो प्राइमरी पे भी जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें नंबर्स ऑफ डायलॉग्स है, नंबर्स ऑफ एक्सप्रेशंस है, नंबर ऑफ परफॉर्मिंग स्किल्स है, तो उसके लिए हम लोग मेजरली एक वेल परफॉर्मर एक्टर ही देखते हैं। अगर कोई आउटसाइडर को अगर वो लेते हैं तो वो तभी लेते हैं जब उसमें उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है परफॉर्म करने की। उन्होंने देखा है कि नहीं यार, ये थिएटर का आर्टिस्ट है, इसने ऑडिशंस भी नंबर ऑफ ऑडिशंस बनाए और ये परफॉर्म कर सकता है, ये ऑन कैमरा फियर नहीं होगा, एंजाइनस नहीं होगा, ही कैन परफॉर्म वेल। तब वो फिर एक नई न्यू कमर को भी मिल जाता है। या मोस्ट ऑफ नहीं मिलने का रीज़न, जो रिजेक्ट होने का रीज़न है, वो यही रहता है कि वो प्रिपेयर नहीं हुए रहते उस स्टेज के लिए। और वो मीन्स थोड़ा फियर भी रहता है एंड वो कैरेक्टर फिटिंग भी नहीं रहता है। दैट्स वाई मेजर रीजंस आ जाते हैं। तो एक आर्टिस्ट को खुद से देखो, इंडस्ट्री में आपको कोई आपके लिए कुछ नहीं करके देने वाला है। राइट। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ। आप समझ लो आप बहुत अच्छे कैरेक्टर के लिए बने हो, ठीक है। आप आपकी फेस वैल्यू अच्छी है, आपकी एक्टिंग अच्छी है, यू आर मेड फॉर अ डिजर्विंग कैरेक्टर्स एंड अच्छे लीड्स के लिए बने हो। बट ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको आके कोई नहीं बोलेगा कि भाई तू थोड़ा मेहनत कर आगे बढ़ जाएगा। ऐसा आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा। बिकॉज ये एक रेसिंग वाली फील्ड है, इसमें हर कोई भाग रहा है, इसमें हर कोई भाग रहा है, हर कोई चाह रहा है कि यार अगर ये मेरे से आगे बढ़ गया तो ये मेरा काम लेके जा सकता है। या तो मीन्स एक कंपटीशन तो बहुत है, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा। एंड मुंबई में कैसा, मुंबई तो मेन सेंटर है, मेन एक फिल्म इंडस्ट्री का मेन एक ये है। तो फिर उधर तो बहुत बाहर बाहर से काफ़ी लोग आते हैं। तो मुंबई में अगर आपको होना है, एक रजिस्ट करना है, एक एज अ न्यू कमर भी आपको काम चाहिए, तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक बड़ा रिजल्ट दे सकता है। अगर आप छोटी छोटी स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन से एक फॉलो करो, एक डिवोशन के साथ में उसको साथ में लेके चलो, एक फेथ रखो, एक यूनिवर्स पे फेथ रखो, अपने आप में फेथ रखो, एक सेल्फ बिलीव रखो कि यार नहीं, मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है, मेरी ऑडिशंस कंप्लीट है, मेरी वर्कलिंग कंप्लीट है, और मैं परफॉर्म बहुत सही अच्छा कर सकता हूँ। और जो रिक्वायरमेंट ऑडिशन चल रहा है, हाँ वो मेरे पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही रिक्वायरमेंट्स आई है, तो मैं उसमें फिट भी हो सकता हूँ। तो ये सब जब चीज़ें आपकी सही है तो फिर आपको ऑडिशन जाके फिर आप जाओगे तो फिर आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आने मिल लगेंगे। जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके एफर्ट्स मीन्स वेस्ट हो गए। वो एफर्ट तब वेस्ट हो गए जब आप स्टडी करके नहीं जाओगे, आप इनकम्प्लीटली चले जाओगे, आप बस माइंड में ये लेके जाओगे कि काम मिल जाए। तो वो काम फिर आप ऐसा सोचोगे तो वो नहीं मिलता है फिर। और अगर आपको मिल भी जाए ना तो फिर आपको एक साइड कैरेक्टर्स मिल जाता है जिसमें आपके डायलॉग्स भी बहुत कम होते हैं, और एक वो क्या बोलते हैं, आपकी प्रोफाइल भी फिर खराब होती है। ओके। कैसा कि अगर आप एक बार ऑन स्क्रीन अगर आप दिख गए और आप एक साइड कैरेक्टर में हो और उतने डायलॉग्स नहीं है, तो फिर आगे चल के आपको काम मिलने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बड़े रोल्स मिलने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके लिए आप जो भी काम कर रहे हो अच्छा काम लेके ही करो, जिससे आपकी एक प्रोफाइल का ग्रोथ हो, डिग्रोथ ना हो, और आपको काम कंटिन्यूस मिलते रहे, ऐसा होता है। ओके। लोग बोलते हैं बॉलीवुड में रोल पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्या ये सच है? ये अगर मैं कहूँ तो कहीं कहीं प्रोजेक्ट्स में होते हैं, कहीं कहीं प्रोजेक्ट्स में नहीं होते। जो डायरेक्टर्स है जो काफ़ी मार्केट में जिनकी वैल्यू है, जो काफ़ी एक अपने फिल्म मेकर को लेके ही मतलब एक काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो ये सब इंटेंशंस नहीं रखते। बट देर आर सम पीपल्स जिनका
देयर आर सम पीपल्स एंड मेनली तो प्रोड्यूसर्स एंड ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब एक रोल के लिए लीड रोल के लिए या कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ का वो चीज़ हो जाता है। बट इसमें एक एक्टर्स एंड एक्ट्रेस को एक ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वो जब तक कुछ नहीं चाहे, वो एकदम डिसिप्लिन रहे, एकदम अपने एक कर्मिक पाथ को लेके अगर वो एकदम डिसिप्लिन रहे कि नहीं यार कुछ भी हालात हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो जाए, मुझे ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। अगर खुद से अगर इंसान एक बार सेल्फ बिलीव कर ले कि यार मुझे नहीं करना है, तो इंडस्ट्री में तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बड़े कोई लोग मीन्स ऐसा आपको कोई भी बोल सकता है, बट आपको अपने तक रखना है कि मुझे नहीं करना है। उसके बाद करियर डेफिनेटली वो एक ख़त्म ही होता है, बिकॉज़ आपको फिर क्या होता है, एक बार जो आर्टिस्ट एग्री कर लेता है कि आई एम एग्री विद द कॉम्प्रोमाइज़, तो फिर क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट कर लेता है, फिर वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी उसको वही डिमांड होता है। ओके। देन थर्ड प्रोजेक्ट में भी वही डिमांड होता है। और कैसा होता है कि जो करने वाला होता है वो एक बोलते हैं ना, लोगों को मार्केट में बता के चलने लगता है कि यार शी इज दैट एक्ट्रेस, वो ये एक्ट्रेस है, ये रेडी रहती है, उसने ये किया है, वो किया है। तो आप ये कभी मत समझो कि आपकी चीज़ें प्राइवेसी आपका रखा जाएगा। आप एक बार ये सब चीज़ों में उतरते हो तो ये चीज़ें फैलती भी होता है। एक से दूसरे को पता चलेगा, दूसरे से तीसरे को पता चलेगा, तीसरे से चौथे को। फिर इससे क्या होता है, फिर वो लोग भी आपको यही चीज़ के लिए बोलना चालू करते हैं। वो किसी और को नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे नो कि हर कोई ये चीज़ें के लिए तैयार नहीं है या उसका उनका क्लियर विजन है, कोई नहीं करेगा। बट आप कर रहे हो करके वो आपको नहीं भी जानते रहेगा, फिर भी आपके पास आएंगे वो। तो ये बात पे चलना कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके काम मिले, दैट इज़ वेरी रॉन्ग एंड अनप्रोफेशनल। अपने लाइफ को आप ग्रोथ नहीं दे रहे हो, डी ग्रोथ दे रहे हो। आपका आगे जाके करियर भी खराब हो सकता है, आपकी फैमिली इश्यूज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये काम के चक्कर में आपकी लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है। तो आपको ये चीज़ पाथवे पे चल के ऐसा काम नहीं करना है। आपको अपने बलबूते, अपने स्किल्स पे, अपने आत्मविश्वास और अपने सेल्फ बिलीफ पे एक फेथ रख के ही मतलब आपको काम के लिए ट्राई करना है, और मिलते रहेगा, डेफिनेटली मिलता है। बहुत सारे आजकल प्रोडक्शंस है, OTTs है, जिसमें टैलेंट्स चाहिए उनको एक परफॉर्मर चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोडक्शन और कास्टिंग डायरेक्टर यही चाहते हैं कि उनको एक ऐसा एक्टर मिले जो उनका टाइम कंज्यूमिंग कम से कम करे और उसको एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा सीन्स निकाल के दे, डायरेक्टर की हेल्प करे सीन्स निकालने में। तो देयर आर मैनी गुड पीपल्स, ऐसा नहीं है। अगर इंसान चाहे तो उसे अच्छा काम भी बिना किसी कुछ किए कॉम्प्रोमाइज़ भी मिल सकता है, ऐसा। ओके। यस यस।